अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एहतिशाम मुर्तज़ा, आज एक और नई वीडियो के साथ। और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहतिशाम मुर्तज़ा। जी दोस्तों, मैं मौजूद हूँ ज़िला चकवाल के गांव पाछान में। और पाछान में सालाना मेला करवाया जाता है, जिसमें 3 दिन जो है वो अलग अलग किस्म के जो है वो इवेंट रखे जाते हैं। और आज ये 3 दिन जून में लगता है, 3 दिन मेला, और 15, 16, 17 को, और 15 जून को जो है वो नेज़ाबाजी का प्रोग्राम रखा गया है। वैसे तो आप घोड़ों की रेस देखते रहते हैं मेरे चैनल पर, तो आज हम आपको नेज़ाबाजी दिखाएंगे और इसके हवाले से, इसके मुतालिक हम आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे कि ये कैसा शौक़ है और यहाँ के लोग जो हैं ये शौक़ क्यों करते हैं। और मेरे पीछे आप घोड़े देख रहे होंगे और ये बोर्ड भी देख रहे होंगे लगा हुआ है। और आइए जी, आपको नेज़ाबाजी का विज़िट करवाते हैं। तो जी दोस्तों, मैं यहाँ पर घूम रहा था और यहाँ पर एक भाई खड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि ये नामी ग्रामी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ एक चकवाल की नामी ग्रामी शख्सियत मौजूद है। आइए जी, इनसे बात करते हैं, इनसे डिटेल लेते हैं घोड़ों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जी बदियुज़्ज़मान शाह। बदियुज़्ज़मान शाह। हमें थोड़ा सा दोस्तों ने यहाँ पर बताया कि आपका अपना चैनल भी है माशाल्लाह। जी जी, मेरा अपना यूट्यूब चैनल अपने नाम से। माशाल्लाह, घोड़े भी आपके अपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ कहाँ आप राइड करने जाते हैं? ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइज़र्स पे। वैसे हम लोग पूरा ऑल ओवर पंजाब घूमते हैं। ये सिर्फ दुआ है इन घोड़ों को कि इनकी वजह से हम लोग काफ़ी सिटीज़ जो हैं वो विज़िट करते हैं। माशाल्लाह। अभी आप कहाँ का माइंड रख रहे हैं कि कहाँ पे आप जाएंगे? जी अभी नेक्स्ट हमारे पास अपने डिस्ट्रिक्ट में इवेंट्स हैं बिफोर मुहर्रम। उसके बाद फिर ये एक मुहर्रम सफ़र रेस्ट होगा, उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट अप होगा सीज़न। इन घोड़ों को क्या क्या खुराक देते हैं? ये खुराक इसी तरीके से है कि डिपेंड करता है इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे। तो हम लोग बेसिकली इनको जौ देते हैं, वो तासीर में भी ज़रा ठंडा होता है और टेम्परामेंट भी इनका ज़रा बाल रहता है उससे। और चोकर इनकी खुराक में एडअप होता है। बाकी डिफरेंट किस्म के दलिया जात हैं, जो भी ग्रेन्स हैं उसके हवाले से, तो मिक्स फीड इनको हम लोग देते हैं। तो बाकी ये है कि चने भी इसकी बेस्ट खुराक है, तो उसके टेम्परामेंट के हिसाब से ही सजेस्ट कर सकते हैं। आपका पसंदीदा घोड़ा कौन सा? जी मेरा पसंदीदा घोड़ा अभी घर है जी। उसको क्यों नहीं लाए? जी असल में आज इसको भगाना था, इसकी बारी थी। उसका नाम ज़े नसीब है और पंजाब की फ़ेमस ब्लड लाइन मकबूल भरवाना वाला उसके घोड़े का बच्चा है जी। तो आज इसकी बारी थी, फिर हम लोग चेंज करते रहते हैं इनको इवेंट के साथ। ज़बरदस्त। उस पर इवेंट पीछे करके आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह से। उस पर जीत कर आए हैं या फिर थोड़ा मजबूत? जीतना जो है वो अलग फैक्टर है, लेकिन मैं बजाते खुद अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं अच्छे घोड़े का शौकीन हूँ कि जो अच्छा घोड़ा रिप्रेजेंट करने की ख्वाहिश रखता हूँ ग्राउंड में। बाकी ये है कि हर किस्म के 2-3 कैटेगरी के यहाँ पे लोग आए हुए होते हैं। कोई पैग को उठाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, कोई अच्छा घोड़ा भगाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ हिसाब के लोग होते हैं ग्राउंड में, उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। आप जिस घोड़े पर बैठे हैं इसका नाम क्या है? जी इसका नाम बुलंद बख्त है। ये मेरे दोस्त हैं, उनका मलकियत घोड़ा है, वो ख़ुद भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये है कि अभी मैं इसी को भगा रहा हूँ उनकी गैर मौजूदगी में। शेख अहमद उनका नाम है, तो मेरे क्लब मेंबर भी हैं जी। आप अपने चैनल का नाम बता दें हमारे। जी मेरे चैनल का नाम बदियुज़्ज़मान शाह, सैयद बदियुज़्ज़मान शाह। और जनाब, आपने शौक़ कहाँ से शुरू किया था? मुझे शौक़ में जी 17 साल हो गए। 2008 में जब मैंने मैट्रिक किया था उस वक्त मैं इस शौक़ में आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अब 2025 में मुझे 17 साल पूरे हो गए। किसको देखकर इस शौक़ में कदम रखा है? ये बस मुझे खैर बचपन से ही था। उस वक्त टांगे ज़्यादा चलते थे, तो मैं उनको देखता था तो मुझे ज़्यादा उसमें शौक़ बढ़ा। कभी टांगा चला है? नहीं, टांगे पे मैं बैठा, छोटे बचपन में बैठा हूँ, वैसे मैं अभी जो है वो नहीं बैठा, लेकिन ख्वाहिश बढ़ी है। और आगे क्या करने का इरादा रखते हैं आप? अभी हमारी होम ब्रीड भी तैयार हो रही है जी। अपनी घोड़ियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और अपने ही जानवर जो है वो मेट करवाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी अच्छी ब्रीड आई है। होम ब्रीड है हमारे पास, इंशाल्लाह उनको फिर ग्राउंड में लेके आएंगे। जनाब, इस खेल में घोड़े की एज को भी मद्देनज़र रखा जाता है? जी जी ज़रूर। एज तो देखें जी, ये तो फैक्टर है मेन। तो बाकी ये है कि तकरीबन जनाब, कौन सी ब्रीड जो है वो इस खेल में हिस्सा ले सकती है? बेसिक जो हमारी ओरिएंटल ब्रीड है पाकिस्तान की देसी ब्लड लाइन, उसके घोड़े जो हैं वो इस गेम में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वैसे आजकल की पोजीशन के हिसाब से जो मिक्स ब्लड घोड़े हैं ना जी, किसी भी 2 ब्रीड्स का जो मुरक्कब है,
वो उसको इकट्ठा करके उन्होंने बनाया हुआ है, वो सिर्फ टेम्परामेंट के हिसाब से, क्योंकि जो प्योर देसी ब्रीड है उसका टेम्परामेंट ज़रा हाई होता है, मतलब इस वजह से ना वो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ये घोड़ा जो है ये बुज़दिल जानवर है या फिर बहादुर जानवर है? देखा जाए तो ये बड़ा हसास जानवर है, बेसिकली कमज़ोर दिल का मालिक है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे आतिशबाजी हुई है तो आपने देख लिया है, तकरीबन 99% जो घोड़े हैं वो घबराए हैं। तो दलेर उसी सूरत में है कि जिस तरीके से इंसान को कमज़ोर दिल के होते हैं, इसी तरीके से घोड़ों में भी दिल का जो है फैक्टर ये इम्पोर्टेंट है। उसी की बेस पे हम लोग फैसला कर सकते हैं। सवार कौन से जो हैं वो घोड़े पर चढ़ने चाहिए, बुज़दिल या फिर बहादुर? देखें जी, बुज़दिल घोड़ा तो मैं काउंट ही नहीं करूँगा कि इस गेम में जो है वो परफॉर्म कर सकता है। घोड़ा इस फील्ड में नॉकआउट सिस्टम होता है, कई दफ़ा 16-16, 18-18 राउंड एक सवार को भागने पड़ते हैं, एक घोड़े को। तो वो मजबूत दिल का मालिक होता है, घोड़ा भी और सवार भी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे हार्ट बीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई हुई होती है, दोनों की, घोड़े की भी और राइडर की भी। तो ये केमिस्ट्री है, जब तक मैच नहीं होती तब तक ग्राउंड में आप घोड़ा नहीं भगा सकते। घर होम ब्रीड भी तैयार है हमारी, तकरीबन 6 से 7 घोड़ियाँ हमारी अपनी घर की हैं, तो उस पे हम लोग जो है वो अपने ही घोड़े मेट कर रहे हैं, अच्छी ब्लड लाइन के घोड़े हैं। तो फर्दर उसको आगे यही हमारा प्लान है कि हम फ्यूचर में अच्छे घोड़े जो है वो ग्राउंड में एंटर करें। अच्छा, इस घोड़े की कितनी वर्थ होनी चाहिए? बेसिक एक मुहावरा भी था कि शौक़ दा कोई मुल नहीं। इसमें भी यही सीन है, ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ आपका शौक़ पूरा करती है आप उस पर पैसे भर सकते हैं। बाकी वर्थ के हिसाब से अगर आइडिया लगाया जाए तो तकरीबन मिनिमम 4 साढ़े 4 लाख से घोड़ा स्टार्ट होता है और 1 करोड़ तक भी पाकिस्तान में गया है। इस घोड़े की वर्थ कितनी होगी? इस घोड़े की वर्थ जो है वो 36 लाख है। ये रिसेंटली बल्कि 2 साल इसको हो गए बाय किए हुए। 2 साल हो गए। जी जी। अच्छा, इनको सामान जो है वो बिट वगैरह हर घोड़े को डिफरेंट लगती है या एक जैसी लगाते हैं? जी, घोड़े के मिजाज के हिसाब से और घोड़े के मुंह के साइज़ के हिसाब से बिट का भी तयन किया जा सकता है। और सैडल का मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन सैडल भी जिस तरीके से हर बंदे का कपड़ों का साइज़ अपना होता है, इसी तरीके से सैडल का साइज़ भी हर घोड़े का अपना होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में नहीं है। वैसे घोड़े की पीठ के हिसाब से ही हम लोग खुद ही जो है वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जनाब, मैंने देखा है कि कुछ घोड़ों को जो है वो नोशे बंद लगा हुआ है, तो कुछ घोड़ों को नहीं लगा हुआ। किन घोड़े को जो है वो नोशे बंद लगाया जाए? अच्छा, वो हम लोग उसको नोज़ बैंड कहते हैं। नोज़ बैंड बेसिकली उन घोड़ों को हम लोग यूज़ करते हैं जो घोड़े मतलब कि रुकने में थोड़ी दिक्कत जो पे मतलब लेके आते हैं, तो जिनको रोकने में परेशानी होती है उसको हम लोग नोज़ बैंड यूज़ करते हैं। बाकी ये है कि जो इनका नारियों का सिस्टम है, जो बिट का सिस्टम है, ये देसी नारियाँ बनी हुई होती हैं, स्टील की, लोहे की और पित्तल की। तो उसी की बेस पे हम लोग घोड़े के मिजाज के हिसाब से, और ये तैयारी पे डिपेंड करता है, बस और चल का सबक जिनको अच्छा आया वो घोड़े ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक घोड़ा कितना टाइम लेता है इस गेम में हिस्सा लेने में? जो प्रॉपरली घोड़ा अगर आप बचपन से आपके पास है तो वो तकरीबन 1.5 साल से स्टार्ट होता है और 5 साल की उम्र तक घोड़ा सीखता है। मतलब आप उसको सिखा सकते हैं, कहीं वो फाउल कर भी सकता है, उसको छुट्टी है 5 साल तक, आप उसको सुधार सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर वो कर गया तो वो आप उसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो टीन एज होती है घोड़े की। जिस तरीके से इंसान की 18 साल की उम्र जो है वो काउंट होती है, जो उसमें उसको आदत पड़ जाती है वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो फिर बाद में मसले करती है। इस तरीके से जो घोड़ा है वो बेसिकली जो 4 साल की उम्र है वो इसकी टीन एज की है, तो उसके बाद हम लोग ग्राउंड में प्रॉपरली घोड़े को भगाते हैं। वैसे 1, 2, 3 मेले इस तरीके से सीज़न में हम लोग उनको लेके जाते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि आपकी इंजरी भी हुई है, तो आप अभी फ़ौरन घोड़े पर आ गए? जी नहीं, मैं फ़ौरन नहीं आया, मैं तकरीबन 7 महीने का गैप था और उसके बाद मैं अभी दूसरा मेला मेरा दूसरा इवेंट है, तो अभी वो 7 महीने के बाद जब मैं ग्राउंड में आया हूँ तो मुझे भी जो नेज़ा था उसकी एक्यूरेसी भूल गई थी कि किस तरीके से हिट करना पैग को। लेकिन यही है कि इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना वही है। तो इसी के साथ ही इंशाल्लाह हम लोग जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि ये हमारा जुनून है, इश्क है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। इंजरी कैसी हुई थी और कहाँ पर हुई थी? ये ऑडियंस की वजह से हुई थी। असल में लोग जो है वो फेमिलियर नहीं है इस गेम के साथ इतने, उनको इस गेम को देखने के ना रूल्स, कोई कायदे कानून होते हैं वो नहीं पता। घोड़ा देखें जब भी जाता है तो वो ये नहीं देखता कि आगे मौत है, ये ज़िंदगी है, उसने जंप करना ही करना है। तो मैं भी स्ट्रेट अपने राउंड में अपना घोड़ा अपने पट्टी पे भगा रहा था,
सडनली एक जो बंदा है वो किले से आगे थोड़ा सा घोड़े को लेके आगे आ गया था, तो मेरी टक्कर हुई है उसके साथ, जिसकी वजह से मैं गिरा हूँ। घोड़े ने मुझे नहीं गिराया, उल्टा घोड़े का मैं एहसान मान दूँ, उसने मुझे बचाया है। ज़बरदस्त। तो अभी आपको डॉक्टर ने मना किया है? जी, डॉक्टर ने वैसे मना तो किया, लेकिन रह नहीं सकते, मजबूरी है। शौक शौक के बिना जो है ना वो ज़िंदगी हमारी अधूरी है। जब इंजरी हुई थी तो तब क्या फीलिंग्स आ रही थी कि मैंने घोड़े पे चढ़ जाऊं या क्या, जब बंदा रेस्ट कर रहा होता था? यकीन करें, मेरे वो जो दिन हैं वो इंजरी में नहीं गुजरे, इंतज़ार में गुजरे हैं कि मैं कब ठीक होऊंगा और घोड़े पे सवारी करूँ। इस गेम में जो है वो सवारों का वज़न को भी मद्देनज़र रखा जाता है? जी, सवारों का वज़न भी मैटर करता है, लेकिन वो जो डर्बी होती है उसमें ज़्यादा किया जाता है मेरे हिसाब से उसको मैयर। लेकिन पोजीशन ये है कि इसमें तकरीबन आप देख रहे होंगे कि सबसे कम वेट मेरे ही होगा। तो बाकी 100 केजी वाला भी दौड़ रहा है और 120 वाला भी दौड़ रहा है, इसमें मेरे हिसाब से काउंट नहीं करता। लेकिन ये है कि घोड़े की स्पार्ट की या सैडल के अंदर जो ग्रिप है वो एक मतलब ये है कि मोटे बंदे की नहीं एडजस्ट हो सकती, ग्रिप नॉर्मल बंदे की हो सकती है। मैंने देखा है कि छोटे छोटे घोड़े हैं, छोटे हाइट के, और बड़े बड़े मोटे बंदे उनके ऊपर चढ़े हुए हैं। ये तो देखें ना जी, अल्लाह पाक की ज़ात की मखलूक है। हर बंदे का भी एक अपना फ्रेम है और जानवर का भी एक अपना फ्रेम है। सारे घोड़े एक जैसे नहीं हैं, सारे सवार एक जैसे नहीं हैं। लेकिन ये है कि जिस घोड़े के साथ एडजस्टमेंट बनी हुई है वो उसको यहाँ पे रन कर रहा है। इस गेम के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, ये गेम मेरे हिसाब से जितने भी शौक़ है सारे ही अच्छे हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। लेकिन ख़ासकर इस गेम का हुस्न ये है कि इसमें पढ़े लिखे हुए एजुकेटेड लोग हैं, जिसकी वजह से मुझे सबसे पहले ये गेम पसंद है। और उसके बाद अच्छे फैमिली के लोग इसमें मतलब जो इस शौक़ को लेके आगे चल रहे हैं। और इसमें ज़्यादा शो ऑफ अभी थोड़ी बहुत आई है पैसों के हवाले से, लेकिन जो पुराने लोग रईस और नवाब लोग थे वो इस शौक़ को करते आ रहे हैं नस्ल दर नस्ल। तो अभी इसमें यंगस्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो अच्छी गेम है। मैं सब भाइयों को, दोस्तों को, जो भी यंगस्टर हैं, मेरी एज फैलो हैं, मैं उनको यही पैगाम दूंगा, इस शौक़ की तरफ आएँ और इस शौक़ को अडॉप्ट करें। इंशाल्लाह इसमें मज़ा आएगा। तो जी दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।